मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, दो व्यक्ति हैं जो रात्रि में भोजन नहीं करते। एक ने संकल्प लिया मैं रात में भोजन नहीं करूँगा, और एक ने संकल्प नहीं लिया मैं रात्रि भोजन नहीं करूँगा। ऐसा कोई संकल्प नहीं है, किंतु वो रात्रि में भोजन नहीं करता। तो आश्रम वन में दोनों के परिणामों की अपेक्षा क्या अंतर है? और क्या संकल्प जब लिया जाता है तो किसके सामने संकल्प लेना चाहिए, और संकल्प टूट जाने पर क्या कर सकते हैं? ये कई बार श्रावकों की बहुत बड़ी दुविधा होती है। तो ये संकल्प का जीवन में क्या महत्व है, किसके सामने क्या बिना संकल्प लिए भी उतने ही पुण्य का संचय हो सकता है? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल आप लोगों के लिए महाराज श्री ने रखा है। देखिए, एक बार जब ऐसा सवाल आया तो मैंने उनसे एक उल्टा सवाल किया कि ये बताओ, बैंक में आपका रुपया रखा हो, सेविंग में हो और करेंट अकाउंट में हो, इंटरेस्ट किस में मिलता है? सेविंग में होता है, एफडी होता है, उसमें होता है। करेंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट मिलता है क्या? आजकल तो उल्टा लगने लगा है थोड़ा बहुत, है ना? तो क्या हो गया? अब आप बताइए, सालों रुपया रखा रहा, एक पैसे का भी इंटरेस्ट नहीं, और हमने सुना 45 दिन की एफडी कर दो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मिलेगा ना? हाँ, आजकल 7 दिन की भी हो जाती है। 7 दिन की एफडी करें, आपको इंटरेस्ट मिला। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको इंटरेस्ट किससे मिला? बैंक में पैसा रखने से या पैसा न उठाने के संकल्प से? हाँ, पैसा न उठाने के संकल्प से मिला ना। तो आपने त्याग किया, यानी उस वस्तु का, उस कार्य का सेवन न करने का संकल्प लिया, आप बच गए। और आपने त्याग नहीं किया, भले खा नहीं रहे, पर अभी आपकी त्याग की लालसा मिटी नहीं है, खाने की लालसा नहीं मिटी, तो उसका आपको वांछित लाभ नहीं मिलेगा। और देखो, अगर किसी वस्तु का आपको त्याग हो, कोई आपसे बहुत आग्रह, मनुहार, अनुरोध कर रहा हो, तो भी आप कहोगे भैया मेरा त्याग है। और यदि आपका त्याग नहीं, आप लेते नहीं है, और कोई बहुत फोर्स कर रहा है, तो धीरे से पिघल जाओगे। अरे चलो, सामने वाले का मन रखने के लिए थोड़ा सा ले लें। इसलिए संकल्प को सदैव संभाल कर रखो। संकल्प हमारी सिद्धि का आधार है। सर्व संकल्प वसात भवतिर लघुर भवतिर वा महान। बिना संकल्प के जीवन का उत्थान नहीं होता। इसलिए जब कभी भी मौका आए, अपने संकल्प के पीछे मत, संकल्प में पीछे मत होइए। भले थोड़े समय का संकल्प लीजिए, आप नहीं करते, करने की संभावना नहीं है, तो भी त्याग कर दीजिए। मैं तो आप लोगों से बोलता हूँ, एक छोटा सा संकल्प देता हूँ, एक छोटा सा संकल्प। महीने में 7 उपवास का फल मिल जाएगा। चाहिए? हाँ? सोते हो और उठते हो कितने घंटे? 6 घंटे। 6 घंटे तो मिनिमम सोते ही हो। जिस समय सो, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो और उठने तक का त्याग कर दो। इस बीच हम चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं। 6 घंटा रोज, तो महीने में कितने हो गए? 180 घंटे। हिसाब लगाओ कितने दिन हुए? हाँ, कितने घंटे हुए? 180 हुए ना। 7 दिन हो गए? हो गए कि नहीं हुए? 7.5, थोड़ा आधा बचा रहे। 7 उपवास का फल 1 महीने में फ्री में नहीं मिलेगा, त्याग करना पड़ेगा। आप कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ, ऐसा नहीं कर सकते। चलो दूसरा बता रहा हूं। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन सूर्यास्त के बाद चारों प्रकार के आहार का त्याग करो। अष्टमी और चतुर्दशी को सूर्यास्त के दिन चारों प्रकार की, सूर्यास्त के बाद चारों प्रकार के आहार का त्याग कर लो। समझ गए? तो आधे दिन का उपवास हुआ,
आधा दिन अष्टमी का, आधा दिन चतुर्दशी का, तो एक पखवाड़े में एक उपवास का फल, महीने में 2 उपवास का फल हो गया। करो तो। आज अष्टमी है, अब धीरे धीरे क्लास बाय क्लास। आज अष्टमी है, दिन में खा के काम चलाऊंगा, सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं। कब तक? अगले दिन सूर्योदय तक। 12 घंटे का त्याग हो गया। तो त्याग आप छोटी छोटी अवधि का भी कर सकते हैं, पर त्याग में पक्का रहना, ढील नहीं होना चाहिए। त्याग का महत्व उतना नहीं जितना कि त्याग के साथ जुड़ी हुई निष्ठा का महत्व है। आप कितनी निष्ठा और किस भावना से त्याग करते हैं, सब बातें उस पर निर्भर करती है। इसलिए संकल्प में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए।